एनसीईआरटी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग देखिए। प्राचीन समय में स्त्रियां डैश तक ही सीमित थी। कहाँ तक सीमित थी? घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। आंसर कौन आधिकारिक धर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है? आंसर हो जाएगा ए, भारत का। किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है? आंसर हो जाएगा भारत का। ये आंसर होगा। भारत में लिंग अनुपात 1000 मर्दों के पीछे स्त्रियों की है। आंसर होगा बी, 940 है। 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या का अनुपात है। आंसर होगा ए, लिंग अनुपात कहते हैं उसको। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के डैश के ऊपर कभी नहीं हुआ है। आंसर होगा सी, इसका आंसर 10%। स्थानीय सरकारों में स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। आंसर होगा इसका ए, 1/3 आरक्षित है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इसका, इन देशों में किसका आधिकारिक धर्म है? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी का। श्रीलंका का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, सबका आधिकारिक धर्म है। राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? इसका आंसर होगा बी, कानूनी बंदिश में इसको हल किया जा सकता है। एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। आंसर होगा सी, पितृ प्रधान होगा। सी आंसर होगा। भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य का दर्जा किसने दिया? आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री ने दिए। इनमें से कौन सा समाज सुधारक था? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी और गांधी जी, ये सभी समाज सुधारक थे हमारे। नारीवाद एवं पुरुष अथवा स्त्री जो डैश को विश्वास रखते हैं। आंसर होगा बी, पुरुष और स्त्री के समान अधिकार। औरतों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में पुरुषों की बराबरी की मांग उठाने वाले आंदोलनों को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? आंसर होगा सी, क्रांतिकारी आंदोलन। भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? आंसर होगा सी, मातृपितृ दोनों। भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निम्न स्थितियों का कारण कौन सी है? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रियता का अभाव, महिलाओं में साक्षरता का निम्न अनुपात, सी, महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2001 में भारत में हिंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत थी? आंसर होगा ए, 80.5%। 2001 में भारत में मुसलमानों की आबादी कितने प्रतिशत थी? इसका आंसर होगा बी, 13.4%। बी, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? आंसर होगा ए, पुरुष प्रधान। भारत का राज धर्म कौन सा है? आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा आंसर सी, पितृ प्रधान दोनों। निम्न में से किस देश के महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? आंसर होगा सी, भारत। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से है। आंसर होगा सी, 6%। लैंगिक विभाजन किस प्रकार का आधारित है? आंसर होगा बी, सामाजिक अपेक्षाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्तियों का परिणाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, इसके सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका के बेहतर बनाने में मदद करना। इसका आंसर होगा ए। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा बी, धार्मिक। सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा बी, जब राज्य की शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है, वह
इसका होगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयोग के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। इसका आंसर होगा बी, सामाजिक आर्थिक। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आंसर होगा डी, जब धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। इसका आंसर होगा ए, महिलाओं के आधी सीटों का चुनाव के लिए आरक्षण करना। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? आंसर होगा डी, आंसर डी होगा इसका। उपयुक्त सभी, विवाह एवं तलाक, दत्तक ग्रहण और वंशानुक्रम। इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? आंसर होगा सी, उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। लैंगिक श्रम विभाजन के मर्द डैश कार्य करते हैं। आंसर होगा बी, घर के बाहर। करेक्ट। जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेवार है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, बड़े पैमाने का शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास, व्यवसायिक गतिशीलता। व्यवसायिक गतिशीलता। इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है? आंसर होगा ए, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम। ये आंसर हो जाएगा। लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, धर्म को राजनीतिक में प्रयोग करने का क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता राजनीतिक, सांप्रदायिकता हिंसा, राजनीतिक का सांप्रदायिकता। तो इसका आंसर होगा बी, सांप्रदायिक राजनीति। भारतीय समाज माना जाता है। आंसर होगा बी, एक पितृ प्रधान समाज है। भारतीय समाज एक पितृ प्रधान समाज है। 39, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप के रूप में के बारे में सत्य है? सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, नरसंहार, उपयुक्त सभी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी सत्य है कि कुरूप इसका सांप्रदायिकता है। भारत एक देश है। कौन सा देश है भारत? इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं। भारत में कुल स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? आंसर होगा डी, इसका 800। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? डी, आंसर होगा 65%। 65%। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स एंड डेली मोटिवेशनल चैनल्स के लिए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।